नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन पहले मैंने एक स्टोरी कवर करी थी। वो स्टोरी थी बजाज ऑटो को लेकर कि बजाज ऑटो इतिहास रचने जा रहा है, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने जा रहा है। और ये केवल भारत नहीं, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक होगी। तो भारत ने हिस्ट्री क्रिएट ऑलरेडी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बजाज ग्रुप, बजाज ऑटो का रहा है। नितिन गडकरी जी खुद उद्घाटन पे मौजूद थे जब सीएनजी की बाइक लॉन्च हो रही थी। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। जो एक 30, 25, 20 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी करते हैं और उनका एक बड़ा पैसा पेट्रोल में चला जाता है, उनके लिए काफी राहत की बात थी। ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। अब इसी से रिलेटेड ना कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की बड़ी रिपोर्ट आई है जो कह रही हैं ये गेम चेंजर हो सकता है, और बजाज ऑटो पे टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए हैं। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं है। अब बाइक बनी है सीएनजी की, तो सीएनजी पे भी फोकस होगा। आपको पता है, बस एक बार कुछ भी आविष्कार हो जाए, कुछ भी नई चीज आ जाए, कॉपी करने वालों की कमी नहीं है। तो ऑटो इंडस्ट्री अगर देखेगी कि भैया ये मॉडल हो रहा है हिट, सीएनजी की बाइक बनके चल रही है और हिट हो रही है, तो बाकी की ऑटो इंडस्ट्री में सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प, अभी मैं ऐसे आई थिंक, मेरे को नहीं पता, हमें ऐसे बोल नहीं सकते होंगे शायद हम, बट आप खुद ही समझदार हो कि सबसे पहले जो इसी सेगमेंट की बाइकें बनाता है, मेरे कहने का मतलब ये था, अभी मैं अगर आइशर मोटर बोलूँ तो वो रॉयल इनफील्ड वगैरह बनाता है, बुलेट वगैरह, वो बनाता ही नहीं है कि वो मिडल और स्मॉल लोअर क्लास लोगों के लिए। तो हम अगर 95,000 1 लाख की रेंज में देखें तो इसमें हीरो का काफी बड़ा दबदबा है कंपटीशन में। तो टीवीएस और हीरो भी इस रेंज में आ सकते हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा, सीएनजी की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस है ना कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सीएनजी से चल रहा है, तो सीएनजी की डिमांड भी तो बढ़ गई। तो सीएनजी को लेकर और सीएनजी स्टॉक्स को लेकर भी ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख ली तो पूरी वीडियो देखिएगा। आप स्टॉक के लिए देखो ना देखो, लेकिन अपनी जानकारी के लिए जरूर देखना कि पूरा ये जो एक साइकिल है चेंज हो सकता है बड़े लेवल पे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स को कवर करना। तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च हो चुकी है, जिसकी शुरुआती कीमत 95,000 है। FY25 के अंत तक हर महीने 40,000 यूनिट की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है बजाज ऑटो की तरफ से। 40,000 यूनिट महाराष्ट्र और गुजरात से बिक्री की शुरुआत होगी, यानी कि अभी ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया नहीं होगी, महाराष्ट्र और गुजरात से होगी। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली ये पूरे देश में आपके लिए मिलने लगेगी और एक्सपोर्ट भी होने लगेगी, जहां तक लगता है। अक्टूबर से पूरे भारत, जी हाँ लिखिए, अक्टूबर से पूरे भारत में डिलीवरी शुरू करने का लक्ष्य है। तो कंपनी का टारगेट है कि अक्टूबर से पैन इंडिया करने लगेंगे डिलीवरी। शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात से करने की बात चल रही है। 100 सीसी और 110 सीसी सेगमेंट में भी सीएनजी बाइक लॉन्च करने की योजना है कंपनी की। अभी 125 है, 100 और 110 में भी, मतलब बजाज कुछ करके मानेगा भाई साहब। आगे बात करें अगर हम, तो FY24 से 27E के दौरान वॉल्यूम 15% बढ़ने की उम्मीद है। तो वॉल्यूम्स में 15% तक की बढ़त आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है यहां पे। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जो जेफरीज कह रहा है, बजाज ऑटो नहीं, जेफरीज कह रहा है बजाज ऑटो पे कि करंट वित्तीय वर्ष जो निकला है वहां से FY27 तक 15% वॉल्यूम यानी बिक्री 15% तक बढ़ सकती है और अर्निंग पर शेयर 17% तक बढ़ सकता है। तो बड़े टारगेट हैं। सीएनजी बाइक प्रीमियम लुक के साथ आकर्षक है। तो सीएनजी है, प्रीमियम लुक है और देखने में अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये सारी चीजें इस बाइक को हो सकता है मार्केट में एक बड़ी पोजीशन दे दें। सीएनजी अब नेगेटिव भी है। नोमुरा क्या कह रहा है वो समझिए। सीएनजी पंप पर लंबा इंतजार करना एक जोखिम संभव है। सीएनजी बाइक तो ले ली, देखो सीएनजी कौन यूज करता है, ज्यादातर ऑटो वाले और आपके कैब ड्राइवर्स। इनको क्या है, इनको पता भी है, मैंने शाम को इतने समय मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक होता है, मैं सुबह लग जा रहा हूँ लाइन में या शाम को देर रात लग जाते हैं, तो ये लाइन में लगते हैं, 1-1 घंटे बाद कभी कभार नंबर आता है। अब जो बाइक चला रहा है उसे तो ऑफिस पहुंचना है तुरंत, वो लाइन में कैसे लगे बेचारा। तो वो लाइन में लगेगा तो उसका तो ऑफिस का टाइम निकल जाएगा, तो दिक्कत है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसे कैसे ओवरकम करना होगा ये देखना होगा। ये 2 तरीके से ओवरकम हो सकता है, या तो सीएनजी पंप्स ज्यादा आ जाएं, या फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली में, सीएनजी पंप्स ही ज्यादा आने चाहिए।
या आपके लिए हर एक पेट्रोल पंप पे सीएनजी पंप हो जाए तो बन सकती है बाद में। वही वाली बात है कि सीएनजी पंप ही इवेंचुअली ज्यादा होने चाहिए। या एक ये हो सकता है कि बाइकों के लिए सीएनजी अलग लाइन में है और कार और ऑटो के लिए अलग लाइन में है। तो बाइकों में क्या है कि जैसे जैसे पिकअप आएगा जल्दी होगा, कार वाले देर में, बाइक वाले तुरंत तुरंत होते रहेंगे। फिर ये दो ऑप्शंस हैं जो हो सकता है आगे चलकर हो। पेट्रोल बाइक की तुलना में सीएनजी की लागत 29 से 32% कम है। दोस्तों 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए का आप दोनों में डला रहे हो तो एक आपको 70 की पड़ रही है और एक 100 की पड़ रही है, ये मान लो। तो बड़ा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। अब इसी के चलते इन्होंने इस बाइक को लेकर तो बड़ा अनुमान दिखाया है, जहां पे जेफरीज कह रहे हैं 11,630 रुपए का नया लक्ष्य रखा है और नुवामा का तो 12,000 रुपए का लक्ष्य है। तो छोटे लक्ष्य नहीं है, यहां से भी बड़ी अपसाइड देख रहे हैं। वहीं ये जो गैस कंपनियां है ना, इनमें भी बड़े वॉल्यूम्स बढ़ने की उम्मीद है 5 से 13% तक, जिसके चलते टारगेट प्राइस महानगर गैस यानी एमजीएल पे 1957 का दिया है नुवामा ने, आईजीएल पे 598 का और गुजरात गैस पे 740 का। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।